तो फाइनली दोस्तों इस ड्रामे का एंड होने जा रहा है, लेकिन एंड किस तरह से दिखाया जाएगा, आखिर क्या होगा एंड में। और सबसे अहम बात कि इस ड्रामे के डायरेक्टर ने खुद एक वीडियो में बताया है कि भाई इस ड्रामे की बाकी सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 एपिसोड रहती है और उसके बाद इस ड्रामे को एंड कर दिया जाएगा। लेकिन भाई समझ में नहीं आता कि आखिर इन 3-4 एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा और क्या काम्यार और आयरा जो है ठीक हो पाएंगे, प्यार मोहब्बत के साथ कहानी आगे बढ़ेगी और उसके बाद इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होगा या फिर होगा कुछ ऐसा एंड जिसे देखकर आपको यकीन भी नहीं आएगा। और इसी के साथ ही साथ हम आज की वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या कुछ आपको दिखाया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पर आयरा और काम्यार की जो है एक बार फिर से लड़ाई होती है और फिर किस तरह से यहाँ पर पता चलेगा इनके माँ बाप को। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने इसके लिए इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। देखिए सबसे पहली बात है कि आयरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है अपनी सासू माँ से। वो हर बात पर डांट भी देती है, हर छोटी बात पर बोल भी देती है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो अपने जो शौहर है उसको बाहर सुला देती है, हालांकि अपने बेटे की जो बेगम साहिबा है उसकी ये बातें नहीं मानती। तो ऐसा आखिर क्यों करती है भाई? पहले तुम अपने खुद के हस्बैंड को या फिर खुद की जो कपल है उनका तो मामला सेट कर लो, उसके बाद अपने बेटे का कर लेना। लेकिन नहीं, इसको अपना नहीं करना, इसको अपने बेटे की जो अपनी बीवी है उसके मामले में ज़रूर टांग अड़ानी है। और हर वक्त ये उसको डांटती है और ये बातें सुनकर आयरा जो है वो तंग हो जाएगी। वो अपनी दादी को बताएगी कि भाई ये कैसा मामला है यहाँ पर, मुझे वो तो हर बात थोड़ी थोड़ी बात पर जो है डांट कर अपनी तरफ से बहुत कुछ बोल देती है, आखिर मैं क्यों ऐसा सह रही हूँ। तो यहाँ पर वो उसकी दादी जो है वो भी काम्यार का साथ देकर उसको बताएगी कि भाई ये है ही ऐसी और इसने हमेशा से मेरे साथ भी ऐसा किया है, हालांकि अपने हस्बैंड के साथ भी ऐसा किया है। और उससे बड़ा बात ये भी बताएगी कि वो अपने बेटे के साथ भी ऐसा ही रहती है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी सोच ही ऐसी है, वो तुम्हारे साथ ऐसा ही रिएक्ट करती है। अब ऐसे में वो बातें सुनकर आयरा जो है बहुत ही ज़्यादा तंग आ जाएगी। और ऐसे में आयरा क्या करेगी कि सीधा बात करने की कोशिश करेगी अपनी माँ से, और ऐसे में यहाँ पर अपनी माँ को बताएगी कि किस तरह से यहाँ पर मेरी ज़िंदगी गुजर रही है और किस तरह से यहाँ पर जो है हर रोज़ अब मुझे ताने सहने पड़ते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं बल्कि मायूस हूँ। तो ये बातें सुनकर आयरा की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। अब वो ऐसे में बताएगी अपने हस्बैंड को कि भाई उसको माफ़ कर दें, उसको वापस बुला लें, हम लोग मिलते हैं और वापस लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो आयरा का बाप है वो उसको साफ इनकार कर देगा, क्योंकि वो चाहता है कि भाई वो तकलीफ़ देखेगी तो उसको पता चलेगा कि उसने अपने फैसले पर कितना बड़ा नुकसान किया और अपना फैसला मान कर जो है ना फिर अपने माँ बाप का फैसला नहीं माना, और ऐसे में उसको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब वो जाहिर सी बात है कि उसको इम्तिहान में पास करवाना चाहता है या फिर जो भी गले उसको सज़ा देना चाहता है, वो उसको माफ़ नहीं करना चाहता। लेकिन आयरा की जो माँ है वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इसको वापस लाया जाए, वो जो कि हो नहीं पाएगा क्योंकि आयरा का जो बाप है वो नहीं चाहेगा। अब ऐसे में दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में फिर से इनकी लड़ाई हो जाएगी थोड़ी बात पर, और ये बात फिर से जो काम्यार की माँ है उसको पता चलेगी। फिर वो बताएगी आयरा को बातें कि भाई ये रोज़ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सॉरी, काम्यार को बताएगी कि कभी वो डांट कर बाहर कमरे से निकाल देता है तो कभी वो निकाल देती है। आखिर ऐसा क्या है, क्यों ज़िंदगी में आपकी में ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि काम्यार फिर से इसको बताएगा कि हमारे मामले में तुम्हें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे में दूसरी तरफ दिखाया जाए तो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये फरिया और इसका बाप तो नेक्स्ट एपिसोड में ज़ाहिर हुआ था, लेकिन फरिया कहाँ गायब होगी, इसका भी कोई अता पता नहीं है। मेरे ख्याल में ये कहीं बार बार तो नहीं चलेगी, इस ड्रामे में दिखाई नहीं गी। खैर, अब बात करते हैं एंड एपिसोड के बारे में। एंड की स्टोरी आपको किस तरह से दिखाई जा सकती है, जो मुझे लगता है कि ख़ास तौर पर जहाँ पर फरिया को जो है वो तो जाहिर सी बात है कि वो अपने अंजाम तक पहुँच जाएगी। लेकिन दूसरी बात है कि आयरा और काम्यार की जो मोहब्बत की स्टोरी है ये आगे कैसे बढ़ेगी और इनकी जो है लव स्टोरी वो एंडिंग पर जाकर ये किस तरह से मिलेंगे और इसके बाद कैसे एंड किया जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि इनकी ये जो लड़ाई चली है तो आर्जी तौर पर है, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इस ड्रामे का हैप्पी एंड ही होगा। और एंड में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो आयरा के माँ बाप है वो बहुत ही ज़्यादा फाइनली अपने जो है बेटी से खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से जो फैसला किया था उसके मुताबिक वो उसने अपनी ज़िंदगी वो अभी बेहतर गुजार रही है। क्योंकि ये छोटे मोटे मामले, छोटे मोटे गड़बड़ तो हर एक की ज़िंदगी में होते रहते हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कि अगर ये नहीं होती तो आयरा कैसे सीखेगी
और इसके बाद ये एक जो है ना बेहतरीन घर बनता है। तो जाहिर सी बात है कि वो ज़ख़म और जो अपनी सासू माँ की डांट सहकर उसके बाद जाहिर सी बात है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। और हो सकता है कि एंड में जाकर ये अलग हो जाएं इस घर से। उसके बाद इसकी सासू माँ जो है वो इसको कुछ भी नहीं बोल पाएगी, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि ये दोनों खुशी खुशी जाएंगे इनके घर और माँ बाप को दिखाएंगे कि हम कितने ज़्यादा खुश हैं और मोहब्बत के साथ रहते हैं। हालांकि ये अपनी ज़िंदगी में जब अकेले होंगे तो लड़ेंगे ज़रूर, लेकिन किसी को सामने जाहिर नहीं करते। तो इनका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बस अलग में थोड़ा बहुत वो ईगो की वजह से हो जाता है। तो ऐसे में आपको इस ड्रामे की जो है एंडिंग इस तरह से दिखाई जा सकती है। और बहुत मज़े की बात यह है कि आप अगर ऐसा कोई दूसरा ड्रामा देख रहे हैं जिस पर मुझे रिव्यू के साथ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके इस ड्रामे का नाम ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बेहतरीन रिव्यू के साथ बताऊंगा कि इस ड्रामे की आगे की गाने में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ दिखाया जाएगा। तो इसके लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।